अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की जो दूसरी वीडियो है उसमें आपको बता रहा हूँ कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते या किसी भी वजह से फीसें नहीं दे पा रहे होते तो वो अप्लाई करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की दूसरी कैटेगरी है स्कॉलरशिप की। तो उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो फीस है वो किस तरह आपने चेक करनी है, और वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ीस कितनी कम हो गई है और उसका अफेक्ट आपके एलएमएस पे कहाँ पे हुआ है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात जो वीडियो के स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचती रहे। तो अगर आपने आज अपना एलएमएस चेक किया होगा तो नोटिस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी अनाउंसमेंट आई हुई हैं। आप जैसे ही एलएमएस ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे एलएमएस आईडी के नीचे साइन इन बटन के बिल्कुल नीचे नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको कुछ हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं। इस नंबर का मतलब होता है, जो डॉट डॉट नंबर है, कि यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हैं। अब इसको जैसे क्लिक करते हैं तो नोटिस बोर्ड ओपन हो जाता है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो है नीड बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप, और जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें, चाहे नए हैं पुराने हैं, वो सभी के सभी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, और आपको मैं टोटल बताता हूँ कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं। यानी 647 स्टूडेंट के ऊपर 647 स्टूडेंट के नाम है, और इन सभी को जो है ना वो स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो अब आपने करना क्या है कि एक तो अपने एलएमएस आईडी मैच कर लेना है। यहाँ पे मैच कैसे करेंगे कि आपने कंट्रोल F को प्रेस करना है और यहाँ पे अपना आईडी लिख देंगे। फर्ज करें सपोज हमने 59 नंबर के ऊपर एक आईडी कॉपी कर लिया है, और देखें तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च बॉक्स के अंदर अपना आईडी लिखेंगे, और ये वही लोग ही चेक करेंगे जिन्होंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको चेक नहीं करना चाहिए, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं और अपनी फीसेस नहीं दे पा रहे होते। तो जो ठीक हैं, स्ट्रांग हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में, तो उनके लिए ये नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं कि ये अप्लाई करें। तो इस तरह ये वीडियो आपको नज़र आ रही है। वीडियो के सामने जो डिटेल है कि सिंपली नोटिस बोर्ड के ऊपर आपने जाके जाना है, उसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्लिक किसको करना है, यहाँ पे आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही ये अगर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपको ये देखना है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है। उसके लिए सिंपल आपने अपना एलएमएस लॉगिन करना है। एलएमएस लॉगिन करने के बाद आपने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एलएमएस लॉगिन करेंगे वो स्टूडेंट जिनके नाम आ चुके हैं, उन्होंने जाना है अपने अकाउंट बुक के अंदर, और अकाउंट बुक के अंदर जैसे ही जाएंगे तो जितनी आपकी स्कॉलरशिप लगी है ना, ये यहाँ पर देखें ना वोचर आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हो ना HBL ऑनलाइन या TMBF ऑनलाइन, तो यहाँ पे इस तरह का नहीं लिखा होगा। उसके सामने लिखा होगा इंटरनल ट्रांसफ़र, यानी जो वोचर आपका फीस ऑफ हो चुका है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में, जितने वोचर के सामने आपके इंटरनल ट्रांसफ़र लिखा हुआ आए तो वो समझें कि यूनिवर्सिटी ने वो फीस ऑफ कर दी है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी 100% हुई है, 10% हुई है, 20% हुई है। ये आपको अपने
LMS के अंदर अकाउंट बुक में आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि अब जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होती है स्कॉलरशिप, आज हो जाए या कल तक हो जाए, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने आपके अकाउंट जिनकी भी फीसें अनपेड होंगी वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट आ चुकी है, और ब्लॉक जैसे ही होंगे तो फिर उसी दिन ही डेट शीट का भी अनाउंस कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ को अब क्लियर करने के बाद कि आपकी स्कॉलरशिप लग चुकी है, मेरिट बेस भी और नीड बेस भी, उसके बाद जो पेंडिंग फीस है आपकी फरवरी के महीने तक की, वो आप पे कर दें, ताकि डेट शीट में किसी तरह का भी कोई मसला ना आए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वही बात के किसी न किसी का भला हो जाएगा इंशाल्लाह हमारी इस बात से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।